इसी बीच राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगे पर इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी सीसीटीवी फुटेज में गोली चलाता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है और दूसरा आरोपी तबरेज दंगे के बाद शांति का ड्रामा कर रहा था। बहरूपे तबरेज की शांति के ड्रामे के वीडियो इंडिया टीवी के पास जो इस वक्त आप देख रहे हैं, गोला देखिए जो गोला बना हुआ है, यही तबरेज है जो शांति और अमन के लिए बाद में जो पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी उसमें वो शांति दूत बनकर पहुंचा, लेकिन उसका यह पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली दंगा में एक बड़ा रोल प्ले किया तबरेज ने। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के मुताबिक तबरेज ने पहले दंगे कराए और फिर शांति का ड्रामा किया और दंगे के बाद जब डीसीपी उषा रंगरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तब तबरेज माइक पर इलाके से फोर्स हटाने की गुजारिश कर रहा था और यह साबित करने की कोशिश भी तबरेज कर रहा था कि इलाके में शांति लाने में प्रशासन की वो मदद कर रहा है। देखिए किस तरह से नकाब पोश ये यहां पर आपको नजर आएगा, इसकी जिस तरह से हरकतें थी उससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। ये आपको जो ऑरेंज कलर के कुर्ते में हाथ में माइक लिए हुए व्यक्ति बोलता हुआ नजर आ रहा है वही तबरेज है। दरअसल इस पर आरोप यह है कि इसने दंगों को भड़काया, इंस्टिगेट कराया और जब वहां पर माहौल खराब हो गया, इसकी मंशा पूरी हो गई, तो किस तरह से माहौल को शांत करने का पुलिस के बीच बैठकर लोगों को समझाने का ढोंग कर रहा है। तो तब जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ था उससे जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं तबरेज की। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, तीनों पर दंगा के दौरान शामिल होने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए और फायरिंग करने के आरोप लगे हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये तबरेज है जो था तो ये दंगाई लेकिन बनकर पहुंचा था शांति दूत। और इसको आप जब देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिर कितनी साजिश रची गई थी और किस तरह से इसमें पूरी प्लानिंग करके पहले दंगा कराया गया। और देखिए फिर से एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको तबरेज की। तबरेज आपको पुलिस के साथ नजर आया था जहां पर वो टोपी पहना हुआ था, उसने एक ब्राउन कलर का कुर्ता पहना था, पुलिस के साथ था। अब देखिए एक और तस्वीर है तबरेज की, यहां पर इसने व्हाइट कलर के शर्ट पहन रखी है, माइक हाथ में लेकर ये लोगों से अमन की बात कर रहा है और ये अमन का दिखावा भी कर रहा है। देखिए लगातार हाथ में भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी है, लेकिन असली में क्या था ये दंगाई। तबरेज आलम दंगे के बाद बार बार लाइमलाइट में नजर आ रहा था और हर बार खुद को शांति दूत साबित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन क्राइम ब्रांच की जांच में उसकी साजिश का खुलासा हुआ, पर्दा हटा और अब उसे गिरफ्तार इस पूरे मामले में कर लिया गया है। तो क्या ये यमदूत जो दंगा फैलाना चाहता था बाद में शांति दूत बन के पहुंचा, या ये जो शांति दूत है दरअसल था ये यमदूत जिसने वहां पर हिंसा फैलाई, लोगों के ऊपर हमला कराया, तलवारें लहराई, गोलियां चलाई और बाद में शांति दूत बन के पहुंच गया। अब आपको तबरेज का एक और ड्रामा दिखाते हैं। दंगे के बाद इलाके में प्रशासन से तिरंगा यात्रा निकालने की मंजूरी इसने मांगी। तबरेज ने अफसरों से कहा कि वो हिंदू मुसलमानों के बीच सद्भावना के लिए तिरंगा यात्रा निकालना चाहता है, लेकिन तबरेज का असली मकसद प्रशासन का ध्यान भटकाकर खुद को बचाना था। आइए आपको सुनाते हैं दिल्ली हिंसा के बाद पुलिस के साथ कैसे बैठकर तबरेज बकायदा अमन चैन की बात करता था और पुलिस को गुमराह करने के लिए कोशिश भी करता रहा। किसी भी तरह की किसी भी बात के ऊपर विश्वास ना करें जब तक उसका पुख्ता आपको मालूम ना पड़ जाए। यहाँ सब शांति है और हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे डीसीपी मैडम को भी और आला अधिकारियों को भी कृपया करके थोड़ी सी फोर्स यहाँ पे कम की जाए, थोड़ी सी जो पार्टीशन है उसको कम किया जाए, बाकी सब कुछ यहाँ पे शांति है। और किसी भी तरह की किसी भी बात के ऊपर विश्वास ना करें जब तक उसका पुख्ता आपको मालूम ना पड़ जाए। यहाँ सब शांति है और हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे डीसीपी मैडम को भी और आला अधिकारियों को भी कृपया करके थोड़ी सी फोर्स यहाँ पे कम की जाए, थोड़ी सी जो पार्टीशन है उसको कम किया जाए, बाकी सब कुछ यहाँ पे शांति है। तबरेज को आपने सुना। वहीं जहांगीरपुरी दंगा केस में क्राइम ब्रांच ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है उनके गुनाह के बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। गिरफ्तार किया गया एक आरोपी जलील है, सीसीटीवी में वो गोली चलाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे का नाम अनाबुल है जिस पर दंगों में एक्टिवली रोल प्ले करने का आरोप लगा है और तीसरे आरोपी का नाम है तबरेज जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी और ये भी मुख्यतः एक्टिव दंगों में रहा था। और हमारे साथ संवाददाता अतुल भाटिया जुड़ गए हैं।
अतुल, आखिरकार कैसे ये पर्दाफाश हुआ जो शांति दूत बन के पहुंचा था लेकिन था ये यमदूत? क्योंकि ये तो मारकाट, लोगों की हत्या, ये सब करवाने का प्लान किया हुआ था इसने। बिल्कुल अमित, देखिए जिस तरीके से पूरे मामले की जांच जो है वो क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले के अंदर जितने भी सीसीटीवी है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, उन सबको अच्छे से चेक कर रही थी और इसके अलावा जो लोकल इंटेलिजेंस है उससे भी इनपुट ले रही थी। तो पूरी जांच के अंदर सामने ये आया कि जो तबरेज नाम का शख्स है ये पॉलिटिकल आदमी है वहां का और उसका दंगों में एक्टिव रोल था, लोगों को भड़काने का इसका एक्टिव रोल था। और जिस दिन दंगे हुए उस दिन बकायदा इसने लोगों को भड़काया। कई वीडियोस ऐसे आए जिसके अंदर ये दंगाइयों के साथ है पथराव करता हुआ जो है वो दूसरे समुदाय के ऊपर दिख रहा है, लोगों को भड़काता हुआ दिख रहा है। और जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की गई, क्योंकि अब तक इस मामले में कई लोग गिरफ्तार जो है वो किए जा चुके हैं, उनसे पूछताछ की गई, उसमें तबरेज का पूरा रोल निकलकर सामने आया। लेकिन सबसे अहम चौंकाने वाली बात, बिल्कुल अतुल, किस तरीके से पुलिस ने इसे पकड़ा उसके बारे में आपने हमें विस्तार से बताया। इस पूरे मामले में 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस के बीच शांति अपील कैसे तबरेज कर रहा था, कैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, एक बार फिर से आप सुनिए। और किसी भी तरह की किसी भी बात के ऊपर विश्वास ना करें जब तक उसका पुख्ता आपको मालूम ना पड़ जाए। यहाँ सब शांति है और हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे डीसीपी मैडम को भी और आला अधिकारियों को भी कृपया करके थोड़ी सी फोर्स यहाँ पे कम की जाए, थोड़ी सी जो बाउंडेशन है उसको कम किया जाए, बाकी सब कुछ यहाँ पे शांति है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।